आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपकी देवरानी देखिए कैसी आपकी इस नई बहू को बॉय बनाती है। जी क्या कांड कर दिया आपने, हमें काहे पेल दिया। ये हमारी शक्ल में क्या आपको गुड्डन की शक्ल नजर आ रही थी? इस लड़की को तुम इस घर की बहू बनाना चाहती थी सोना, लेकिन सच ये है कि ये लड़की हमारे अगस्त्य की धर्मपत्नी है और तुम इसे बदकिस्मती समझो हमारी या जो भी, लेकिन हम इसे कान्हा की मर्जी ही समझेंगे। ये जाती तो ये इस रिश्ते को तोड़कर जा सकती थी, पर इस लड़की ने इस अनचाहे रिश्ते को निभाना सोचा, हमारे बेटे चीकू का ख्याल रखने का सोचा और ये यहीं पर रही। हम हमारे चीकू की सिर्फ सलामती चाहते हैं और कुछ नहीं, और हमें पूरा यकीन है कि ये हमारे अगस्त्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। गुड्डन इस घर की नई बहू है और इस घर की प्रथा के अनुसार अगले 21 दिन तक गुड्डन घर का कोई भी काम नहीं करेगी। हैं? जी क्या कह रही हैं जीजी? जी 21 दिन तक ये काम नहीं करेगी तो 21 दिन तक इस घर का कौन काम करेगा? तुम हो ना? हम? झाड़ू पोछा बर्तन खाना अगले 21 दिन तक इस घर का सारा काम तुम करोगी। हम करेंगे जीजी। उठाओ ये झाड़ू और शुरू करो अपना काम। जाओ। ठीक है जीजी, जाते हैं। मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार हो जाओ। पुष्पा जी ने तो मुझे वो गाना भी नहीं गाने दिया। सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। ये तो सासू माँ की जगह मम्मी जी बन रहे हैं। अच्छा लग रहा है तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा देख, पर अभी ज्यादा जोर मत देना। पूरी तरह से कमजोरी जाने में थोड़ा वक्त जाएगा। जी माँ। और बाकी जो कुछ भी चल रहा है उसके लिए चिंता मत करो, हम संभाल रहे हैं। तुम बस अपनी सेहत पर ध्यान दो। माँ एक्चुअली मैं सोच रहा था कि हमें गुड्डन को सब सच सच बता देना चाहिए। हमने कहा ना हम संभाल रहे हैं। बट माँ इस बेचारी को ऐसे धोखे में रखना ये गलत है माँ। क्या गलत है? क्या गलत है? एक्चुअली गुड्डन वो मैं तुमसे कहना चाहता था कि अगस्त्य ये कहना चाह रहा है कि पहले जो कुछ भी हुआ है उसे भूलकर तुम दोनों को एक नई शुरुआत करनी चाहिए, है ना? चाहती तो मैं भी यही हूँ, तभी तो इस शादी को निभाने का फैसला लिया है। मैं भी चाहती हूँ कि एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू साबित हो सकूं। जो मेरे ऊपर वो गधी वाला टैग है उसे हटाकर खुद को सबको प्रूव कर सकूं। हमें पूरा यकीन है कि इस बार तुमने जो फैसला लिया है वो सही साबित होगा। तुमसे सब हो पाएगा गुड्डन, हम हैं ना तुम्हारे साथ। चीकू हमारे साथ नीचे चलोगे? नीचे रस्म की तैयारियां चेक करनी है। चलिए माँ। गुड्डन तब तक तैयार हो जाएगी। जी। आज मुंह दिखाई की रस्म में मुझे बेस्ट दिखना है, पर कैसे? आइए, वेलकम। नमस्ते। नमस्ते। आइए बैठिए। अरे पुष्पा जी,
जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो कहाँ है? बस आती होगी। लो आ गई, जिनका आप इंतजार कर रही थी। खुले बालों में ना कसम से कमाल की लगती हैं आप। बिल्कुल अपनी माँ की फोटोकॉपी है। शादी के बाद की पहली रस्म में परिवार से कोई भी नहीं है। कितना अजीब लग रहा है। ना मम्मा पापा है, ना डीजे और ना ही आरफ भैया। काश सब हमारे साथ होते आज। आप तो है ना हमारे साथ लॉर्ड कृष्णा। चलो मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। आइए 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 आप सब, और मिलिए हमारे अगस्त्य की पत्नी, हमारी बहू गुड्डन से। पुष्पा जी जाइए, आपकी बारी है। रस्म पूरी कीजिए। जी सरुमा। ये लो। ये समझ नहीं आ रहा कि ये मुंह दिखाई है कि गोद भराई है। अब हमें जल्द से जल्द हमारा नन्हा सा प्यारा सा राजा पोता दे दो। अरे पुष्पा जी, मुंह दिखाई और गोद भराई की रस्म दोनों एक साथ एक ही दिन तो हुआ है शादी को। भाई हम तो हमारे पोते का चेहरा देखने के लिए ही जिंदा है। बस अब ये एक ही ख्वाहिश तो बची है हमारी। तुम यहाँ खड़े खड़े इतनी खिलखिला क्यों रही हो? रस्म पूरी हो चुकी है, मेहमानों के हाथ खाली है। जाओ सबके लिए जूस लेकर आओ। जी हम रस्म अभी पूरी नहीं हुई है। तुम यहाँ? शादी तो मेरी हुई नहीं, लेकिन जितना समय मैंने आप सबके साथ बिताया है उस दौरान गुड्डन से मेरा एक अनजाना सा रिश्ता जुड़ गया था। उसी रिश्ते की खातिर मुझे गुड्डन की इस रस्म में शामिल होने आना ही पड़ा। थैंक यू। अगर आज ये सब नहीं हुआ होता ना,
तो तुम्हारी जगह मैं होती। और अगर मैं यहाँ होती ना तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं टिकने देती। तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ मैं। जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, लेकिन इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। और जब मैंने सब कुछ लॉर्ड कृष्णा का आशीर्वाद समझ के एक्सेप्ट कर लिया है तो तुम भी कर लो। लाइफ पीसफुल हो जाएगी। प्लीज। अच्छा, तो बड़े घर की नई नई बहू के अंदर नई नई अकड़ आ गई है। तुम्हें तुम्हारी असली औकात तो मुझे अब दिखानी ही होगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये अब सिर्फ गुड्डन नहीं, गुड्डन बिरला है, बिरला खानदान की बहू। और हमारी बहू की बेइज्जती हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी तरह की उलझन, संकट, विघ्न या मनहूसियत हमारे रहते हमारी बहू के आसपास भटक भी नहीं सकती। समझी तुम? इससे बड़ी मनहूसियत हमने आज तक नहीं देखी हमारी जिंदगी में। जो लड़की अपने मरे हुए माँ बाप की तस्वीर के आगे न हार चढ़ाती है न फूल, वो इतना घोर अशुभ कार्य करती है, वो किसी और के लिए शुभ कैसे हो सकती है? तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी। मम्मी जी रहने दीजिए ना, मियाँ नाराज है। अभी टाइम के साथ सब ठीक। कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसके मन में जल रही बदले की आग की गर्मी हम यहां तक महसूस कर सकते हैं। और अगर इसे अभी नहीं बुझाई तो ये हम सबको जला देगी। तुम्हारी इस हरकत की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और हमें कोई नहीं रोकेगा। मम्मी जी, कैसे बताऊं गुड्डन को कि माँ का उसके प्रति बदला हुआ ये बर्ताव किस कारण से है। माँ की दी हुई कसम की वजह से इतना मजबूर हूं कि गुड्डन को चाहते हुए भी कुछ नहीं बता पा रहा हूं कि ये सब जो हो रहा है क्यों हो रहा है। उसे अंधेरे में बिल्कुल नहीं रखना चाहता मैं, मगर क्या करूं, कैसे निकलूं इस मजबूरी से।
मत रो, चुप हो जा। मेरी बात सुनो, जब मकसद इतना बड़ा है तो उसके लिए थोड़ा दुख तो सहना पड़ेगा ना बच्चा। निया, भूलो मत, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा फायदा तुम्हारा है। निया, पुष्पा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर हमें जीत हासिल करनी है तो उसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। और वैसे भी वो गुड्डन बेवकूफ है, वो कभी नहीं जान पाएगी ये आम सी शादी किसी खास मकसद के लिए कराई गई है। दोबारा ये बात इस तरह खुले में नहीं, कहीं किसी ने सुन लिया तो हमारा पूरा खेल बिगड़ जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। कोई है भी नहीं जिसे शेयर कर सकूं। किससे कहे कि उसकी सबसे करीबी भाभी माँ और उसका बदतमीज लड़का दोनों पतली गली देख निकल गए हैं। गुड्डन को बचाने वाला अब कोई नहीं है और इसी बात का फायदा हमें उठाना है, लेकिन सब्र के साथ। और जिस दिन उसे पता चलेगा कि अगस्त के साथ उसकी शादी का सच आखिर क्या है, उस ग से गधी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बस थोड़ा इंतजार और निया, उस गुड्डन की जिंदगी में बहुत जल्द ऐसा तूफान आएगा कि वो उससे बच नहीं पाएगी। मैं आप दोनों के साथ तो हूँ, लेकिन हमारे इस प्लान की कमज़ोर कड़ी अगर कोई है तो वो है अगस्त्या। उस पर भरोसा नहीं कर सकते। फिर से पूरा का पूरा रूम में से ये लड़का ना बिल्कुल भी। इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। जो करना चाहता हूँ कैसे करूँ मैं? ऐसे उतारे हुए कपड़े ऐसे लॉन्ड्री बास्केट में डालते हैं। अपना ये मैसी पना छोड़ के थोड़ी सी अच्छी मैनर्स डेवलप करनी होंगी तुम्हें। अब ये एक तो वैसे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है मेरे सर पे, और ऊपर से तुम्हारी ये बैचलर्स लाइफ नहीं खत्म हो रही है। इसे क्या क्या हैंडल करूंगी मैं? हस्बैंड हो ना मेरे, सपोर्ट करो मुझे, इसे काम मत बढ़ाओ मेरा प्लीज। तुम ठीक हो? अगस्त्या, शादी का रिश्ता है ना, बहुत पवित्र रिश्ता होता है, और मुझे लगता है कि इसकी नींवें ना सिर्फ और सिर्फ सच्चाई पर रखी जानी चाहिए। तुम्हें वियर्ड लग रहा होगा, पर पता नहीं क्यों मेरी ना गुड्डन सेंस बार बार मुझे बोल रही है कि कुछ तो है जो सही नहीं है, कुछ तो अजीब सी चीजें जो हो रही है। एंड आई जस्ट होप कि वो अजीब फिर से तुम ना हो। जब से जीजू और भैया गए ना, पता है कोई बात शेयर करने को भी नहीं है, कोई नहीं है जिससे अपनी दिल की बातें कह सकूं, बात कर सकूं, कुछ एडवाइस ले सकूं, या तुम्हारे अलावा। जो भी कुछ हुआ है ना अगस्त्य, मैं चाहती हूँ कि अब हम उसे भूल के ना अच्छे से एक नई शुरुआत करें, क्योंकि हमारी शादी हो गई है। तो हम एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर करें, हमारा रिश्ता ट्रस्ट पे, ट्रुथ पे बेस्ड और ज्यादा स्ट्रांग बने। कुछ है क्या ऐसा
जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? बोलो। सच सुनने की हिम्मत है तुम में? हिम्मत तो शादी की भी नहीं थी ना, खड़ी हूं ना तुम्हारे सामने। बोलो अगस्त्या। वो एक्चुअली गुड्डन, मैं तुमसे